नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में हमारे पास कुछ सरल और प्रभावी तरीके हैं जिन्हें आप अपनाकर आसानी से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति होती है जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी की आवश्यकता के बिना जी सकते हैं। मध्यवर्गीय परिवार अक्सर अपने बच्चों को अपने साधनों से नीचे रहना सिखाते हैं। यद्यपि उनका इरादा नेक है, यह पैसे के साथ एक भयावह रिश्ते को बढ़ावा दे सकता है जिससे किसी को उनकी वित्तीय संभावनाओं पर संदेह हो सकता है। आज के युवा ज्यादातर जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहते हैं और वे वर्तमान को महत्वपूर्ण मानते हैं। हम अपने लक्ष्यों को समझ के साथ लेते हैं और उसी तरीके से हम अपने वित्तीय योजनाओं का भी संज्ञान रखते हैं। हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जहां हम बिना किसी आर्थिक संकट के सामना किए दोनों काम कर सकें। इसे हम आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप उस स्थिति में हैं जहां आप अपने पैसों की चिंता किए बिना अपने जीवन को आनंदित रूप में जी सकते हैं। यह मतलब नहीं कि आप अमीर होना चाहिए, बल्कि यह मतलब है कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आप वह काम कर सकें जो आपको पसंद है। साथ ही आपके पास इतनी बचत हो कि आपको अपनी तनख्वाह पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना पड़े। वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? कर्ज मुक्ति। कर्ज लेना आपके लिए बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा डाल सकती है। कर्ज की समय पर वापसी करके आप अपनी आय का अधिक हिस्सा बचा सकते हैं और उसे निवेश में या अन्य महत्वपूर्ण चीजों में खर्च कर सकते हैं। इससे आपका नकदी प्रवाह भी बेहतर होता है और आप अपने वित्त को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपको सफलता की भावना भी देता है, जो आपको अपने अन्य लक्ष्यों के लिए योजना बनाने में मदद करता है। निवेश करें। निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह की बचत है जो आपकी पैसे की मदद से आपकी धन संपत्ति को बढ़ाने में मदद करता है। बचत खातों से अधिक फायदा पहुंचा सकता है। इससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि छुट्टियों की योजना बनाना, आरामदायक जीवन जीना या अच्छी आय कमाना। लेकिन ध्यान दें, निवेश करते समय जोखिम होता है, इसलिए सावधानी बरतें और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनें। 3 अनिश्चितताओं के लिए तैयारी करें। धन परेशानियों के समय में अचानक आपके दरवाजे पर बार बार खटखटाहट हो सकती है। इसलिए जब आप इन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर यह आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इसलिए आपको अपनी आर्थिक योजना में आपातकालीन रकम रखने की आवश्यकता है। यह आपकी आर्थिक योजना को अटल बनाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। आपातकालीन निधि बनाने से आपको मानसिक शांति भी मिलती है, जिससे आप किसी भी आकस्मिक स्थिति से तेजी से निकल सकते हैं। 4. अपना क्रेडिट स्कोर देखें। आपकी वित्तीय सफलता में क्रेडिट स्कोर का बड़ा योगदान हो सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, 700 या उससे अधिक, तो आपके लिए बेहतर क्रेडिट अवसर खुल जाते हैं। इससे आपको ऋण और क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होती है, और वह भी अच्छी शर्तों पर, जैसे कम ब्याज दर वाले ऋण और कार्ड। यह आपको समय और पैसे बचाने में मदद कर सकता है और आपको जरूरत पड़ने पर आसानी से क्रेडिट मिल सकता है। अब जानें कि आप कहाँ स्थित हैं और निःशुल्क में अपना क्रेडिट स्कोर जांचें। 5. एक निष्क्रिय आय स्ट्रीम शुरू करें। एक निष्क्रिय आय स्ट्रीम शुरू करना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यह उस समय भी पैसे देता है जब आप कोई काम नहीं कर रहे हों। यह आपको आर्थिक मुद्दों के समय में सहायता प्रदान करता है। कई तरह की निष्क्रिय आय होती है, जैसे कि शेयरों का इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी किराया, पीयर टू पीयर उधार और साथ ही किसी छोटे से बिजनेस में निवेश करना। इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और आने वाले समय में किसी अनियमितता से बच सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली एक वित्तीय योजना है जिसका मकसद जल्दी से पैसे जमा करना और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इसके पीछे यह मतलब है कि लोग अपने पैसे को बचाकर उन्हें अपने नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते।
आग के अनुयायी अक्सर अपने पैसे को निवेश करके आर्थिक निष्क्रियता का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि वे उन योजनाओं में पैसा लगाते हैं जो उनके खर्चों को हंग से कवर कर सकते हैं और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली का उपयोग कैसे करें? उच्च बचत दर। फायर का अभ्यास करने वाले लोगों का मकसद अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाना होता है, आमतौर पर 50% या उससे अधिक। यह इस तरह की जिंदगी जीकर, बजट बनाकर और बिना जरूरत के खर्चे कम करके होता है। निवेश। बचाए गए पैसे को विभिन्न जगहों में लगाया जाता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य स्रोतों में। इसका मकसद धन को समय के साथ बढ़ाना होता है। समय से पहले सेवानिवृत्ति। उच्च बचत दर के साथ और पर्याप्त निवेश के साथ फायर पद्धति का अनुसरण करने वाले लोगों का उद्देश्य एक बिंदु तक पहुंचना होता है जहां उनकी निवेश की कमाई उनके जीवन के खर्चों को पूरा कर सके। यह उन्हें जल्दी से रिटायर होने का अवसर देता है, आमतौर पर 30 या 40 की उम्र में। निकासी की रणनीति। जल्दी सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति आमतौर पर एक स्थायी निकासी दर अपनाता है ताकि उनका निवेश पोर्टफोलियो उनकी जीवन शैली को संभाल सके। आमतौर पर अनुशंसित निकासी दर सालाना पोर्टफोलियो के मूल्य का लगभग 3 से 4% होता है। लचीलापन। फायर दृष्टिकोण जीवनशैली के विकल्पों में लचीलेपन को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को प्रारंभिक सेवानिवृत्ति के दौरान संतोषप्रद गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स, उद्यमशीलता आदि।